शायद आपको पता ना हो, लेकिन फ्रांस के राफेल को यूरोफाइटर का चचेरा भाई कहा जाता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन यह सारे देश मिलकर यूरोफाइटर ही बना रहे थे। लेकिन बाद में फ्रांस इस परियोजना से अलग हो गया और अपना राफेल बनाया। हालांकि जैसे ही हमारे वायुसेना प्रमुख ने जर्मनी में जाकर यूरोफाइटर से उड़ान भरी, वैसे ही भारत में 114 फाइटर जेट के लिए यूरोफाइटर के दावेदारी की चर्चा होने लगी। तो ऐसे में क्या यूरोफाइटर फ्रांस के राफेल से बेहतर है? चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के पायलट ने एक बार बड़ा दावा किया था कि उसने रियल युद्ध अभ्यास में प्रत्यक्ष तौर पे यूरोफाइटर से राफेल को हराया था। हालांकि ब्रिटेन के पायलट का यह अपना दावा था, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसके पायलट ने राफेल को हराया। वैसे तकनीकी क्षमताओं की बात करें तो राफेल और यूरोफाइटर दोनों ही बराबर है। जो मिसाइलों का पैकेज यूरोफाइटर के पास है, उन सारी मिसाइलों का पैकेज राफेल के पास भी है। हालांकि राफेल में 14 हार्ड पॉइंट है, जबकि यूरोफाइटर में एक कम 13 हार्ड पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता में भी दोनों बराबर हैं, लेकिन इंजन के मामले में यूरोफाइटर थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि यूरोफाइटर में 2X यूरोजेट इंजन लगा है, जो कि यूरोफाइटर को एक स्विंग रोल फाइटर जेट बनाता है। और स्विंग रोल होना ही यूरोफाइटर की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि यूरोफाइटर का इंजन हवा में तेजी से ऊर्जा हासिल करने में सक्षम है, जिससे कि यूरोफाइटर को हवा में स्विंग करने की बेजोड़ क्षमता मिलती है। और यूरोफाइटर युद्ध के मैदान में डॉग फाइट करने और किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से पीछा छुड़ाने में माहिर है। हालांकि राफेल के पास भी लगभग ऐसी ही क्षमता है। वहीं राफेल ने एक बार गलती से अमेरिका के F-22 रैप्टर को भी मार गिराया था। वैसे परिस्थितियों के हिसाब से इन दोनों फाइटर जेट में मामूली फर्क हो सकता है, लेकिन एक मशीनरी और तकनीकी क्षमता के हिसाब से यह दोनों ही फाइटर जेट किसी से कम नहीं है। और कहा जाता है कि अगर यूरोफाइटर और फ्रांस के राफेल में युद्ध हुआ तो कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह राफेल या यूरोफाइटर नहीं, बल्कि इन दोनों फाइटर जेट में बैठे पायलटों के अनुभव और उनके कुशलता से तय होगा।